पोस्ट ऑफिस सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें 8.2% फिक्स एनुअल इंटरेस्ट रेट है, जो कि गवर्नमेंट द्वारा अब तक का सबसे हाईएस्ट रिटर्न देने वाली स्कीम है। इसको आसान भाषा में समझते हैं। कौन कौन एलिजिबल हैं, कितने बैंक ऑथराइज हैं और क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनआरआई और एचयूएफ इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन नहीं कर सकते और बाकी 60 साल से ऊपर का कोई भी इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन कर सकता है। आप अपने माता पिता के लिए इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। वही डिफेंस एम्प्लॉई 50 ईयर के बाद कभी भी रिटायरमेंट लेते हैं तो वो अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बाकी दूसरे सेक्टर में काम करने वाले, जॉब करने वाले लोग 55 ईयर के बाद कभी भी अगर खुद से रिटायरमेंट लेते हैं 55 ईयर से 60 ईयर के बीच में, वो भी अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी ने रिटायरमेंट ली है 57 ईयर में, तो वो 57 ईयर बाद ये स्कीम में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर जॉइंट अकाउंट भी ओपन किया जा सकता है, बस उसमें एक की एज या तो 60 साल होनी चाहिए या फिर वो इन दो कैटेगरी में आना चाहिए। अब बात करते हैं इसके बेनिफिट और फीचर के बारे में। मिनिमम 1000 रुपये से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम 30 लाख रुपये अधिकतम लिमिट है। इसमें इंटरेस्ट क्वार्टरली पे होता है हर 3 महीने के बाद। ये वन टाइम डिपॉजिट है। इसमें एक से ज़्यादा अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट सारे अकाउंट का टोटल 30 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मैच्योरिटी पीरियड 5 साल है और 3 साल और एक्सटेंड किया जा सकता है, टोटल 8 साल। यानी कि मैच्योरिटी अगर बढ़ानी है तो चौथे और 5वें साल के बीच में बढ़ाना होगा, मैच्योरिटी 5 साल की मैच्योरिटी पूरा होने से पहले। अगर प्री मैच्योर, अगर पहले ही अगर विड्रॉ करना चाहते हैं, ब्रेक करना चाहते हैं, तो ये पहले ही ब्रेक हो सकता है, जिसमें पेनल्टी लगती है। फर्स्ट ईयर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, सेकेंड ईयर 1.5%, थर्ड ईयर 1%। अब इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर आप सोच रहे होंगे कोई पेनल्टी नहीं लगती है, पर यहाँ पर टीडीएस या टैक्स का बेनिफिट भी आपको नहीं मिलेगा। सेकेंड ईयर 1.5% की पेनल्टी लगेगी, पर आप टैक्स बेनिफिट जो एटीसी का टैक्स बेनिफिट है वो 1 साल पहले ले चुके होंगे। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे इसका इंटरेस्ट रेट तो आपको क्वार्टरली मिलना है। जैसे आपने 2 क्वार्टर चले गए और 6 महीने के बाद आपने क्लोज करना है इसको, तो आप क्लोज कर सकते हैं। वहाँ पे 6 महीने का आपको इंटरेस्ट भी पे हो चुका होगा, लेकिन आपको इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से तीसरे साल के बाद अगर आप क्लोज करते हैं, तीसरे साल से 5वें साल या 8वें साल के बीच में अगर क्लोज करते हैं, तो आपका वहाँ पर 1% पेनल्टी लगती है, लेकिन टैक्स बेनिफिट जो फर्स्ट ईयर आपको मिल चुका था वो आप ले सकते हैं। दोस्तों, ये टैक्स बेनिफिट एटीसी पर मिलता है, जो कि अधिकतम 1.5 लाख तक आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आपने पहले ही टैक्स बेनिफिट लिया हुआ है तो दोबारा यहाँ पर नहीं मिलेगा। एटीसी में और भी प्रोडक्ट आते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस, पीएफ, म्यूचुअल फंड या फिक्स डिपॉजिट। अगर इनमें आपने पहले ही टैक्स बेनिफिट लिया हुआ है तो दोबारा से आपको नहीं मिलेगा। और इसमें अगर आपका साल का इंटरेस्ट 50,000 से ज़्यादा होता है तो आपका टीडीएस भी डिडक्ट होगा। टीडीएस 10% डिडक्ट होता है। लगभग 6 लाख रुपए अगर डिपॉजिट करते हैं तो साल का 50,000 रुपये इंटरेस्ट बनता है। इन केस अकाउंट होल्डर की मिसहैपनिंग होती है तो जॉइंट अकाउंट होल्डर या नॉमिनी उसको कंटिन्यू कर सकता है 5 साल तक, या फिर विड्रॉ कर सकता है। चलिए अब जानते हैं अकाउंट ओपन कैसे होगा और इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। पहली बात, ये अकाउंट ऑनलाइन ओपन नहीं होगा, ये ब्रांच विजिट करके ही ओपन हो सकता है फिजिकली। इसमें एक तो पोस्ट ऑफिस, दूसरा अथोराइज बैंक। अथोराइज बैंक की लिस्ट मैं आपको अगले पेज में बताऊंगा। यहाँ पर पहले डॉक्यूमेंट समझ लेते हैं। इसमें एक पैन कार्ड चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो और एड्रेस प्रूफ। अगर आधार कार्ड पर करंट एड्रेस आता है तो अलग से एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, ये 3 डॉक्यूमेंट काफ़ी हैं। जॉइंट अकाउंट के लिए दोनों के ही पूरे डॉक्यूमेंट लगेंगे, पैन, आधार, फोटो। और इन केस नॉमिनी अगर आप करना चाहते हैं तो नॉमिनी में एक आईडी आप दे सकते हैं। इस अकाउंट को आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक से पोस्ट ऑफिस में या पोस्ट ऑफिस से बैंक में, या फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में, या फिर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये अथोराइज बैंक की लिस्ट है दोस्तों। आप अपने नियरेस्ट इनमें से किसी भी एक बैंक को विजिट कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने बताई है आपको। उस डॉक्यूमेंट की लिस्ट के साथ चेक भी आपको देना होगा जो अमाउंट आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट दिया हुआ है कि कितना इन्वेस्ट करने के बाद क्या रिटर्न आएगा।